जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है संविधान की। तो देखो, मैं अपनी संविधान के साथ साथ हिस्ट्री क्लास भी रेगुलर अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। अब मैं संविधान भी पढ़ा रहा हूं। देखो संविधान के बारे में। संविधान सम्मान होते समान, विधान मान होते कानून, यानी कि समान कानून, संविधान। ठीक, जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो संविधान क्या होता है, संविधान काम कैसे करते हैं, हमारे मूल कर्तव्य कहाँ है, समझ गए जी। देखो अब देखेंगे अपन संविधान। देखो पहले संविधान फॉलो कैसे क्या करा जाता है। तो सबसे पहले अपन संविधान, ठीक है, संविधान। अब दूसरे नंबर पे अपन डालेंगे आईपीसी, जिसे पुलिस काम करते हैं। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, पिनल कोड। अब एक और होते हुए, वो होते हुए सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, जब तक तो वैसे काम पर दिक्कत आ ही नहीं चाहिए जी। तुम्हारा संविधान है जी, आईपीसी जी पुलिस काम चलते जाता है। पुलिस अपना काम करते हैं, जहाँ धारा आते हैं, धारा या सेक्शन। धारा कैसे होते हैं, धारा 302, धारा 307, धारा 304 और सी बहुत धारा आते हैं। ठीक जी, पुलिस जैसे कि पुलिस में जैसे तुम सिलेक्टेड है जाए, आईएएस या आईपीएस बन जाएंगे, ऐसा ही बन जाएंगे, जो तुम्हारी कांस्टेबल की पोस्ट तक माते पहुंच जाएंगे। तो तुम्हें आईपीसी के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहुंचे के बाद, पहले नहीं, बाद में पहुंचे के बाद पढ़ा होता है। सब पुलिस वाले पढ़ता है, नहीं तुम्हारा को बच्चा हो रिलेटिव में बात पूछ लीजिए, बहु पढ़ा पुलिस वाले, बहु ने आईपीसी के बारे में सारी धाराएं पता है बात। ठीक है, अब देखो सीआरपीसी का होता है जहां कोर्ट चलते हुए, कोर्ट जहां चीज सौ कोर्ट चलते हुए, जहां से पुलिस चलते है। कहा चलते है, पुलिस। और जहां से ત્યાં देश चलते हुए, जहां में 22 भाग होता है। कितने भाग होता है, 22 भाग है। आर्टिकल कितने, तो आर्टिकल है 395। अगर देखी जाए ए बी सी डी ई सब करे तो 450 प्लस निकल जाएंगे, लेकिन वे तो मूल भाग के हैं, तो आर्टिकल तो एक ही हो जाएगा। तो आर्टिकल था कितने, 395 आर्टिकल है। ठीक, अब अनुसूची, अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूची। पहले 8 अनुसूची होती। संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी को है वो। तो ये 8वीं जब भाषा हुई थी, 9वीं, तब से ही शुरू है वो। तो 8 से पहले आती है, 8 के बाद 4 बढ़ी है। 9वीं का बढ़ी थी भूमि सुधार, 8 भाषा, 7 शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति फैलाव। शक्ति कैसे कैसे शक्ति फैलाव, कि केंद्र में से शक्ति का विभाजन राज्य में आएगा। समझ गए, समवर्ती सूची, राज्यवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, ये 3 सूची है। समवर्ती सूची में 100 विषय, ऐसे ही 7 है। ऐसे ही आगे बताएंगे हम कि संविधान में कहा है। पहले जी देखो कि आईपीसी और सीआरपीसी। सीआरपी का आता है अपन क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, जहां में क्या न्यायालय चलते हो, क्या चलते हुए, न्यायालय चलते हुए। जैसे कहू तुम पे धोखे से केस है, वो लड़ाई है कहू आदमी से, XYZ कौन सा आदमी मान लो, वास्ते लड़ाई है। अब तुम्हें पता है कि लड़ाई ज्यादा है कि बाबा तुमने यहाँ लठ दबा के माते में बाप कपाल फूटे को, यहाँ से खून बह रहा आके पूरा मौलाला। यानी अब तुम्हें क्लियर पता होगा जी रिपोर्ट करने क्या जाए,
अपने बड़ौसा थाने में रिपोर्ट करके कहा जाओ या कहीं और का थाना ले ले, तो तुम उससे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाओ कि माई बाप हम पे गलती है कि हम बहुत ही सज्जन आदमी है और गलती से हम पे जीके से बनेगा, कोर्ट में जाके जी बात कहते अपना एक वकील पकड़ लो और पहुंच जाओ। अब कोर्ट बोलेगा तुमसे कि जब तुम्हारा जी कानून को केस लड़ो जाएगा तो तुम जब हाजिर रह जाएगी कि हाँ जब तुम फोन लगाएंगे हम तभी हाजिर रह जाएंगे, तो कोर्ट एक बिल दे जाएगा तुम्हें कि जाओ तुम आजाद घूमो, अब तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ेगी। अब जो आदमी ने केस करो तो वो थाने में पहुंचे केस करेगा, अब पुलिस आवेगी ले अपनी गाड़ी लोल लोल करते भाई गाँव में तो भाई आगे त्यारे द्वारे पर ठाड़ी है जाई कि फलाने सीन कहाँ है, तो तुम फट निकल के आना ही भीतर थे कि हमन ने फलाने सीन से वो कही दो कांस्टेबल को पकड़ के ले आओ जना धरो गाड़ी में, सो तब में सो कहेंगे रुको अब बट भीतर जाएंगे बक्का समय ते अपने में से अलमारी में से वो बिल निकाल के पुलिस वाले दिखावे जी देखो देयर सर्टिफिकेट से पुलिस वाले बोलेंगे जी का है कोर्ट ने कज्जे बस सोई पुलिस वाले सिलेंडर पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे, अपने सिपाही कहेंगे बाएं मुड़ सीधे चल, फिर नहीं पकड़ेंगे भाई बाप कोर्ट को आदेश हो गए तुम रिहा है, तो कोर्ट के अंगारू तो आईएएस और आईपीएस की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम और तुम कांस्टेबल की क्या औकात है, समझ गए। ठीक जी है वो कोर्ट। अब देखो आईपीसी, आईपीसी कैसे चलते हैं कि तुमने कहो आदमी के कपाल में दही और वो आदमी मरेगा खत्म है वो 4 रुपए ही खत्म है वो बंदूक की गोली दी तुमने सीधी सीधी। अब पुलिस पूरी लिखेगी, पुलिस एक स्टडी डायरी बनावत है, स्टडी डायरी कैसी बनावत है कि यहाँ से तुम्हारा केस गाओ यहाँ केस गाओ केस ते गाओ पुलिस थाने में, अब पुलिस थाने में जो एसआई होगा सब इंस्पेक्टर या एसएचओ होते हो 3 स्टार को, जो एसआई से बड़ा होते है एसएचओ का आता है वो पूरे थाने को हेड इंचार्ज होते हैं। अब एसआई के अंडर क्या केस आएगा, अब एसआई एक फाइल बनावेगा, फाइल बनावे वहां में लिखे हो कि इतने बजे जी केस हो, इतने बजे गाड़ी यहाँ से निकली, इतने बजे वह पकड़ के यहाँ ले आए थाने, इतने बजे बस जी सब चीज जहाँ में चलेंगे, लेकिन जब जी फाइल में जाएगी कहा कोर्ट में केस लड़वे का, जैसे ही कोर्ट में पहुंची अपन जाएंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचेगी जी फाइल मां पूरी फाइल के ऊपर लिखी हुई धारा 302, बस वो केवल और केवल जज धारा 302 देखे हो बस, और पूरी फाइल सरकार है क्योंकि उसे पता है कि फाइल इतनी बड़ी है अगर जाए पढ़े का बैठ जाएंगे तो सवेरे तो संजय है पढ़ी नहीं पाओ जाए बाने देखी धारा 302 बात खत्म। अब त्या वकील ठाड़े हो त्या वकील ठाड़े हो लड़ो आपस में दोनों लोग, बात पता है 302 यानी कि मर्डर, बात खत्म। अब बात समझ आएगी कि कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए, समझ गए ठीक। अब दो आपस में केस लड़ेंगे, जो केस जीत जाएगा वो केस जीत जाएगा, जो केस हार जाएगा ऑब्वियसली केस ही हार जाएगा, सीधी बात है, फिर उसे सजा सुना दी जाएगी। जय की वजह से तो तुमने देखी हुई न्यायालय में एक मूर्ति होते है तराजू ठाड़ी आते हैं तलवार हाथ में और अपने आंकड़े के सामने पट्टी बांधे, तो बाको कहना कहा है कि हमारे नहीं पता ने जहाँ को निर्दोष हुए को दोषी है, जो सबूत दे देगो वो निर्दोष है, जहाँ सबूत नहीं दे पाए वो निर्दोष है, समझ गए जी। पुलिस रहा था कि जब धारा के ऊपर पुलिस काम कर। अब अपने देश के जितने नेता हैं, अपने देश के जितने नेता हैं पीएम और राष्ट्रपति, अब देखो इतना स्वयं में आया समझ ने इतने में काम पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते, आगे कहा है आगे अब अनुसूचियों के बारे में बतावेंगे कि अनुसूचियां पहले कितनी थी बाकी बाद अनुसूचियां कितनी हुई, ठीक है। सीआरपीसी पता पड़ेगा तुम्हें, आईपीसी पता पड़ेगा तुम्हें, और संविधान के बारे में हम अब आगे बता देंगे। दोनों तीनों चीजें आईपीसी और सीआरपीसी संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 में जब डेट पर संविधान लागू हुआ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बनने में समय कितना लगा हो तो
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये तो समझ नहीं पता रहा था भाई, कोई दिक्कत नहीं कि 3 साल में 12 दिन कम रह जाता है बस। अब देखो सबसे पहले स्तर बना के लिखने अपने अनुसूची। क्या लिखने? अनुसूची। अनुसूची के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब देखो एक एक अनुसूची ऐसे समझने कि जी तुम्हें नोट नहीं करना पड़े, केवल मन ही मन में याद है, केवल मन ही मन। तो देखो पहली टोटल अनुसूची कितनी है? 12 है। पहले हाथ कितनी जी देखो, पहले आती 8, फिर 4 बढ़ा के अब 12 करते। समझ गए? 12 करते। 12 को सीबीएसई में क्या कहता है? 12 कहता है। ठीक है, सीबीएसई वाले का हिंदी 1212 का। ठीक है, अब देखो पहली अनुसूची। पहली अनुसूची क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या कहते हैं? भारत राज्यों का संघ। संघ मतलब यूनियन का है, यूनियन है। अब हर पॉइंट को ऐसे समझो, एकदम कंटेस्ट दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब देखो पहली हेडिंग समझो कि यूनियन का चीज होते हैं, जहां पे हाईलाइट कर लें कि यूनियन का चीज होता है सर। तो देखो पहला होते हुए फेडरेशन, पहला होते हुए कन्फेडरेशन। क्या होते हुए? कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन यानी कि परिसंघ। दूसरा होते हुए फेडरेशन। फेडरेशन जिससे अपन बोलता है हिंदी में संघ। तीसरा होते हुए यूनियन, जब भी अपन हिंदी में संघ ही कहा। तो अपन कहा है, अगर जो क्वेश्चन आओ कि भारत राज्यों का संघ, संघ कि संघ, तो संघ संघ तो दोनों, लेकिन अपन बोले कि भारत राज्यों का यूनियन है। क्या है? यूनियन है भारत राज्यों का। समझ गए? ना कि फेडरेशन। भारत राज्यों का यूनियन है। अब देखो, अब सर फेडरेशन कहां से कहा था, कन्फेडरेशन कहां से कहा था, यूनियन कहां से कहा था? जो क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है। तो देखो कन्फेडरेशन की जाता है जैसे सार्क संगठन, आसियान संगठन, 10 देश आवता आसियान में, जैसे सार्क और आसियान। सार्क जी कन्फेडरेशन में आओ तो जब इच्छा हो तब टूट जाएगा, जब इच्छा हो तब टूट जाएगा। अब फेडरेशन में क्या होते हैं, जैसे यूएसएसआर, अमेरिका, जिनके अलग अलग राज्य, जिनके अलग अलग झंडा है। यूएसएसआर जैसे अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस ऐसे देश हैं कि जे फेडरेशन के अंतर्गत आता है। इनके राज्य को अलग झंडा है, जिनके राज्य को, जैसे मैक्सिको अमेरिका से अलग है, समझ गए? और यूनियन का होते हुए कि अलग तो है ही ना सकत, जैसे कि भारत, भारत अलग तो है ही नहीं सकत। तुम एक बार आए गए, आप तो तुम अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाएंगे तुम हमारी मर्जी से। बस भाई किस्सा है कि अलग नहीं है सकत, एक बार भारत में। अब यूनियन बनो कैसे हो, जब अपना देश बनना हो तो तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, ये बीपी मेनन बात समय के आईएएस अधिकारी थे। समझ रहे? गृह मंत्रालय जिनके अंतर्गत आते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जैसे अभी अमित शाह चल रहा होता है, गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर में आवत, ऐसे ही जिनके अंडर में आवत। तो देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने बैठ के सोची कि अगर अपन कन्फेडरेशन बना होता तो देश भी खत्म है, तासे अच्छा तो ऐसे ही छोड़ दो रियासत ने। और अगर फेडरेशन बना होता तो जा से तो जो ठीक है, लेकिन अपना देश ऐसा देश है कि जहां में 2400-2600 भाषाएं बोली जाती। तो यानी कि अलग अलग कल्चर के संबंध, अलग अलग धर्म है,
दुनिया के सबसे ज्यादा धर्म कौ देश में रहता है, वो धर्म देश है भारत। भारत में हर आदमी की शरण स्थली बन जाते हैं। जैसे अब हाल ही फिलहाल में हमास और इजराइल को युद्ध चल रहा है, हमास और इजराइल को, ठीक। अब देखो तुम कि इजराइल इतने छोटे देश में है, जी इजराइल है। अब जा जगह पे ત્યાં पे गाजा पट्टी, यहाँ हमास रहते इतनी जगह, ठीक। सुनना पूरी बात, समझ गई क्या बात है जी। गाजा पट्टी है और जासो जी चपटमा मिस्र है, अपन इजिप्ट का मिस्र जो मुसलमान कंट्री है, और यहाँ फिलिस्तीन है इतने एरिया में, और जी फिलिस्तीन है तो जो मुसलमान कंट्री है। और यहाँ सऊदी अरब, लेबनान, मिस्र, जॉर्डन सिख आ जाए बगल में, सिख मुसलमान कंट्री। तो यहाँ के जो मुसलमान है जी ऊपरी स्थान पर उत्तरी गाजा और जो निचले स्थान पर दक्षिणी गाजा। तो इजराइल की सेना ने 12 घंटा के अंतर्गत 1 मिलियन लोग यानी कि 10 लाख लोगों से जी कहते हैं कि तुम उत्तरी गाजा छोड़ के दक्षिणी गाजा चले जाओ। और जी कौन का संग खड़ा है जी फिलिस्तीन के संग खड़ा है, इजराइल के संग ना खड़ा है। कहा थे जाके मुसलमान बच्चा मर रहे हैं मुसलमान भाई। इजराइल ने जहां से कहे कि तो इतना ही प्यारा लगे रहे मुसलमान भाई, तो जी तेरा बॉर्डर हो इतना बॉर्डर खोल देते, जिस जगह अपने देश में बुला ली। वैसे तेरे देश में जनसंख्या है ही कितनी, अपना देश है भारत 140 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन फिर रोहिंग्या मुसलमान अपने देश में शरण बनेगी ना अपने 10 लाख से 20 लाख तक रोहिंग्या मुसलमान अपने देश में आज भी है प्रेजेंट, जो कि म्यांमार बॉर्डर से कूदी ऐसी थी। और ऐसे ही भारत है, भारत भी ऐसे है, नक्शा वैसे बना देता है। जीत्या म्यांमार है, जीत्या बांग्लादेश है, जी म्यांमार यानी कि बर्मा है, बर्मा। जब यहाँ के बौद्ध जो बौद्ध धर्म फॉलो करता है बिन्ने रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर हमला करवाते भारत में मिजोरम होते हुए भारत में हिस्सा ले गए। अगर भारत सरकार चाहती तो यहाँ आर्मी लगा के सीधी सील कर देती, जैसे इजिप्ट ने सील करता हो कि हमें यहाँ के नागरिकों को अपने देश में बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, आर्मी लगा देती एकदम, और साथ दे रहा हूँ मुसलमानों को, पर अपने देश में बुला ले काची का साथ है, केवल ऊपरी मानी साथ दे रहे थे। भारत ने यहाँ के मुसलमानों पर जैसे ही बुद्ध वाले लोगों ने हमला करा, भारत ने खुला कह दिया नहीं तो मारे जा आ जाओ। तो हर आदमी की शरण स्थली है भारत। अब सोचा भारतीयों कि जब तुम पे हमला होगा तब कौन सा देश ते बचावे खाली आवे। दुनिया में 206 देश हैं, तुम भज के कौन से देश में जाएंगे? श्रीलंका में जाएंगे? वैसे ही नहीं है। बांग्लादेश में जाएंगे जो त्या सारे पे चल रहा, पाकिस्तान में तो जाएंगे नहीं, चीन तो चीन को ही डरोगे अपने, और है कौन से देश है जिनसे तुम भज के कई देश में जा सकता। बांग्लादेश जब 1971 में जब बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर इतने हमला करे, इतने यहाँ 33 लाख महिलाओं का रेप किया था, तब यहाँ के बाल बच्चे भारत में आ गए। तब भारत ने अपनी तार फेंसिंग उठवा दी कि बिना अपने देश में शरण ले ले। तब इंदिरा गांधी ने अपने सेनापति मानिक साथ है, तब इनसे बोले कि जाओ हमला करो तुम जाए। तब मानिक साहब ने प्रधानमंत्री सुनाई कर दी कि नहीं, इन्हें कहा है कि सिकंदर हाथी लेके आओ तुम वो कीचड़ में फंसे हो। यहाँ के जीवाणु बेल्ट में कहा है पानी की मात्रा आता है देखे 250 मिनिमम पानी बच सकते हैं। तो यहाँ अगर तुम लड़ेंगे तब बिंदा कहती कि सिकंदर अपनी हाथी सेना लेके आओ तो वो कीचड़ में फंसेगा, कहाँ फंसेगा नहीं थे लौटेगा। ये तो पानी तो धर्मशाला स्थान। तो अपने यहाँ हर देश में शरण लग जाएगी, हर देश में। और जी अपने ही देश के मुसलमान ने स्वयं मुसलमान हुए रोजाना अपनी सेना लगा दी थी, नेक्स्ट 10 लाख लोगों ने अपने देश में हमला सकते। जी कंडीशन है इजराइल और फिलिस्तीन की जाता। मिस्र तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं, लेकिन इजराइल तो एशिया कॉन्टिनेंट में आते हुए। यहाँ का संगठन है हमास, आतंकी संगठन हमास। अब देखो अपन पॉलिटी में चलता है, अपने जी रिलेशन संबंध के बारे में बातें जानकारी लेंगे, पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे, बाकी बात जी आपके बातें बता देंगे हम कौन से देशों कैसे संबंध बनाया जाता है, संबंध बनते कैसे, सब बातें बता देंगे।
देखो जी है वो। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने सोची बैठ के रात के खाना खाते समय कि अगर भारत का यूनियन बना दो जाए तो सबसे बढ़िया है। यूनियन मतलब कि एक बूंदी बूंदी को लड़ूगा, बूंदी को लड़ूगा बुद्धि आप बिखर पड़ो रियासत में, यानी फलाने की सिंधिया, होलकर, इधर चले झांसी की रानी, सब ने बिखर जी बुंदिया है अपने एक लड़ूगा बनाए थे, लड़ूगा सबसे बढ़िया है। जैसे ही मैंने लड़ूगा बना तो लड़ूगा छोटा ने एक और बड़ा है, या तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इधर बर्मा, बांग्लादेश, तो एक बड़ा है, बड़ा का लड़ूगा है, छोटा का चलो तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लड़ूगा बना तो दो। अब लड़ूगा बना दो तो लड़ूगा बनावे का बने बहुत से चैलेंज देखने पड़े। चैलेंज कैसे कि जैसे गुजरात में जूनागढ़, दक्षिण में निजाम हैदराबाद को, और जम्मू कश्मीर को समझ नहीं पता है कि तुम चलाते रहे पत्थर और हमने हटा दी धारा 370। जम्मू कश्मीर भारत से कब अलग है सकते हुए जिंदगी में नहीं हुई वो, क्योंकि अपन यूनियन है। कोई भी राज्य अगर सोचे तो कि हम भारत से अलग होंगे तो वहां केंद्र शासित प्रदेश लगाया दो, जाओ हटाओ, राष्ट्रपति शासन लगाया, खत्म कर दे। जम्मू कश्मीर में क्या करूं, किसी के पास बहुमत है तो नहीं, जो देखी यही 1 महीना बाद हटा राष्ट्रपति शासन लगा के प्रधान सीएम खत्म ही करते, यूटी आवंती। केंद्र शासित प्रदेश के सीएम को काम केवल इतना रात हो कि नल्ली साफ करवाए थे, स्कूल में पढ़ाई चल रही कि ना चल रही, बस और कोई काम नहीं। केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस भी सीएम के अंडर नहीं आवत, चाहे जब बाकी पुलिस सीएम घर घुस के तलाशी ले आवत। दिल्ली पुलिस केजरीवाल घर चाहे घुस जाते, केजरीवाल अगर हुक्म देंगे ना, एक कांस्टेबल है कि तुम वो काम करे, तब क्या बोले, हमें हुक्म दे रहे हो, हमें, हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और जरा एमपी पुलिस से बोल के दिखा दे कोई शिवराज सिंह चौहान से, पुलिस लाइन में बोल देंगे कुत्ता ने टहलावेंगे जाएंगे। सबसे बेकार लाइन है पुलिस लाइन। केंद्र शासित प्रदेश के सीएम का पावर कुछ नहीं होता, मां सीधे दिल्ली को करेगी, सब कुछ दिल्ली देखेगी। दिल्ली को देखे वो अमित शाह, गृह मंत्रालय से देखी जाएगी सब चीजें कि वहां क्या चीज की सुविधा पहुंचाई जाए। जम्मू कश्मीर वहां के सीएम को कुछ पावर नहीं रहा, वहां की पुलिस भी दिल्ली से देखी जाएगी, कोई राज्य पुलिस नहीं है, केंद्र की पुलिस है वो सीधी, समझ गए। अब देखो, अब बिना लड़का बना लो तो अब बिना साइन तो करवाने, साइन भी तो करवाने भी लोगन के पास जा जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन गए साइन करवावे, तो महात्मा ने बोल दी कि अपन परिसंघ पे साइन करवा रहे हैं। बोली कैसे ही कि पहले क्या इतनी पढ़ी लिखी तो होते नहीं, बिना डर गए देखो महाराज यहाँ साइन कर दे तुम, ठीक, और जब तेरी इच्छा होगी तब तुम अलग है भारत से, तुमने तो बढ़िया है, तो मैंने पट पट साइन करते चले गए ऐसे करे। लेकिन बिना ये नहीं पता कि अपने यूनियन पे साइन करवा रहे हैं, यूनियन साइन करवाए थे, जहां से तुम अलग है ही ना सकता, जिंदगी में नहीं अलग है, पावे साइन करता है यूनियन पे साइन करवा ले, खत्म कैसे। अब तुम चाहे कचू कर लो, जैसे खालिस्तानी वो मांग करता है या बोलता है कि हमें एक खालिस्तान नाम को एक देश बनाना है भारत के अंतर्गत, तो जिंदगी में ना बन पावन, बस एक ही चीज ऐसा करता है कि भारत की छवि खराब कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आएगी। और रही बात खालिस्तान समर्थकों की, वो तो अपन मार ही रहे एक एक, तुम देख ही रहे होंगे अपनी रो, पता रंजन रो ने मारे लेकिन जिसने किसी ने ही मारे, बहुत बढ़िया करो। तो खालिस्तान तो कभी जिंदगी बन ही नहीं पाएगा, बेढंगी चीज है जी। अपना संविधान, देश चलते हुए संविधान से, और संविधान कहता है कि भारत राज्यों का यूनियन है, वो यूनियन कभी भी खत्म नहीं होगा। यूनियन का मतलब होते हुए कि तुम एक बार आए तो सकता है, बाकी बाद जा ना सकता। अब क्वेश्चन बनेगा कि भारत राज्यों का यूनियन है या भारत राज्यों का संघ है, संघ जब समझ गए, क्वेश्चन का बनता है कि भारत राज्यों का
यूनियन है। अब जहाँ एक चीज हो रहा है, कहावत है कि भारत राज्यों का यूनियन है, जाके अंतर्गत 28 राज्य और 8 यूटी यूनियन टेरिटरी शामिल है। 28 राज्य और 8 यूटी जहाँ में शामिल है। ठीक है, यूटी तो बताया जो क्या चीज बोलते हैं, यूटी केंद्र शासन करते हुए, केंद्र गृह मंत्रालय सीधे सीधे, जहाँ अपना कोई शासन न रहता नहीं। यूटी की पुलिस गृह मंत्रालय देखते हुए, दिल्ली पुलिस केंद्र की पुलिस है। जैसे आर्मी सीआरपीएफ है, ऐसे केंद्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं सभी पुलिस है। गृह मंत्रालय देखते हो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी के, ऐसे ही गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस देखते हो, पुदुचेरी पुलिस देखते हो, दमन दीपक देखते हो, जम्मू कश्मीर देखते हो। समझ गए? पहले अपने यहाँ 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का पद वापस से छीन लो बाय केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। चल रहा तो कि हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, मिलेगी तो ना आजादी तुम्हें। अरे भारत के लोग जब ट्रेन में यात्रा करता है तब अपने जूते ने, जो हवाई चप्पल और जूता होता है, बिना पंखा से बांध दिया था। तो यानी कि जब भी अपने जूते ना छोड़ रहे ने, तुम का आस लगाए बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर और खालिस्तान छोड़ देंगे वे लोग? कबू नहीं छोड़ेंगे। जब भी मात्र 200 रुपए के जूते ने ट्रेन में बैठ के पंखा से बांध देते, जम्मू कश्मीर और खालिस्तान दे देंगे। ख्वाब है, सोचते रहो। 28 लाख सेना है, 14 लाख एक्टिव है और 14 लाख की रिजर्व में, ऐसे ही तुलना ले जाएंगे। साक्षात भगवान उतरे यहाँ में, तो सेना से लड़ना पड़ेगा। मैंने 28 लाख है, सो अपनी सेना के ऊपर गर्व बहचन। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगी कि भारत राज्यों का संघ है। अब देखो अब देखो दूसरों का कह रहा हूं, एक क्लियर है गई अपन। ठीक है, देखो अब दूसरों जहां नेट देंगे तो ये अपन दूसरे पर चलता है। दूसरों का कह रहा हूं नंबर 2, वेतन। दूसरा बोल रहा हूं वेतन। अब वेतन अलग अलग होते हैं कि प्रधानमंत्री के 2 लाख रुपया मिलता है, सुप्रीम कोर्ट की जगह इतने लाख रुपया मिलता है, एमएलए एमपीए कितने रुपया मिलता है, जो सब लिखे रहता है। आर्मी वाले कितना रुपया मिलता है। अगर जानकारी लेना है तो अपन अंक सूची 1 उठा देख रहे हैं ना, संविधान कितने ढंग से लिखा हुआ कि पहले रुपया, बाप बड़ो ना बज्जा, सबसे बड़ो रुपया। तो सबसे पहले वेतन, बाकी बाद नंबर 3 अनुसूची का है शपथ। शपथ मैं मायावती बाहुबली वो वाली शपथ नहीं, मैं भगवान के सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगले 4 साल में मैं जितने धन लूट सकूं उतने लूटने का प्रयास करूंगा। अरे ऐसी शपथ ना ले, मतलब लेते हुए ऐसी टाइम में कि मैं भगवान के साक्षी मानकर या अग्नि को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि अगले 4 साल में जितना धन लूटा पड़ेगा मैं उतना लूटूंगा। जितना नेता है बस यही करता है, ऊपर मानी में कुछ और बोलता है लेकिन अंदर मानी में देखो नेता की गलती नहीं है। अपन कहो आदमी पे अपने रुपया दे 4 लाख, तो अपन क्या सोचेंगे कि जहां में 1 लाख रुपया अगर अपना ब्याज आया तो बढ़ जाता है। तो अब बंदा खर्च करता है नेता ने चुनाव में 80 लाख, अब भी सोचेंगे 20 लाख कमा के सीधे सीधे 1 करोड़ रुपया आवे कि नहीं आवे कि नहीं आवे 1 करोड़ रुपया। हर को अपना इन्वेस्ट दे करते हुए, तो नेता ने एक बार में इन्वेस्ट कर दो, अब भी 4 साल अपना इन्वेस्ट निकालने में रहेंगे नहीं रहेंगे। एक बार की बात है, अपने यहाँ के को नेता है अमेरिका, कहाँ गए अमेरिका। तो अमेरिका गए, अमेरिका पहुंचे, तो अमेरिका ने देखो एक वहां के एमएलए आता है, तो एमएलए से बोली घर तो तुम्हारा बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया, तो पैसा कहाँ से आया तुम इतने का हाथ कि ये पुल दिखा देना, कहा नहीं बूढ़ो, हाँ पुल बनाओ तो बढ़िया, कि जब पुलों को 10% जेल, कितना 10% जेल। अच्छा तो कहा हो कि वही नेता अमेरिका की एक भारत में आए, वही नेता से मिले,
जो भारत को माँ गाँव होते भाई नहीं था। माँ बाप को घर देखो तो अमेरिका के जैसे घर तो हम 25 बनेंगे, 3-4 बीघा में हवेली बनी, बाकी एक गाड़ी धनी। इतना पैसा तुम पे कैसे आया? ते तनखा मात्र 40,000 है कि जी पुल देख रहा है भारत की नहीं एक कहाँ कि जी पुल दिखाई ना तेरा नहीं कि जब पुलों को 100% जिम पुल का दिखाई दे जाओ, जब पुलों को 100% जिम में ही खाए ऐसे नेता है भारत के, पूरे रुपये ही खा जाएंगे वे और डकार ना ले। ठीक है, द्वितीय ने गए शपथ। पहला का कहते हुए भारत राज्यों का संघ है, दूसरा का कहते हुए वेतन, तीसरा का कहते हुए शपथ, चौथा का कहते हुए कि राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्य सभा में सीटों की संख्या। अब जी देख लो, यानी कि अब जी राज्यसभा में कौन से राज्य में से कितनी सीटें राज्यसभा में उठी जाएंगी, बाकी चर्चा करी गई है राज्यसभा में सीटों की संख्या। पहला क्या कहते हुए कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक। दूसरा क्या कहते हुए वेतन, क्योंकि पहला रुपया बाकी बाद शपथ, पहला रुपया दो तब काम करेंगे। तो पहला भारत राज्यों का संघ, दूसरा रुपया वेतन, तीसरा शपथ ले ले। अब चौथे में राज्य की संख्या बांट दे, वो यानी कि इतने राज्य की संख्या, इतने राज्य राज्यसभा में बैठेगी, इतने राज्य की संख्या इतने राज्यसभा में बैठेगी। समझ गए? अब पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। क्या कहते हैं? विशेष प्रावधान। SC ST का जो निचले लोग हैं जिन्हें अपन हरिजन बोलते हैं, SC ST। ST किससे कहा था? ST कहा था अपन आदिवासी लोगों से, आदिवासी जो लोग हैं वैसे अपन ST कहा था, ठीक है। और जो जाटा कैटेगरी के होते हैं वैसे अपन SC कहा था। जब तक कहाँ पे दिक्कत नहीं। तो देखो SC और ST वाले हमेशा से ही शोषण का शिकार है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहे। अगर तुम लोगों ने देखी हुई तो तक केरल में एक मूलाकरण नामक प्रथा थी। मूलाकरण, माँ अपने जो नीची जाति की जो महिलाएं होती हैं बेचारी, वे अपने स्तन ढके हुए कर देती, जैसे अपन मूलाकरण कहते हैं। अगर मैंने स्तन ढकने हैं तो बेचार ने कर देना पड़ा, कर मानो हो तो टैक्स यानी कि रुपया देना पड़ा वो अपने स्तन ढके हुए का, नहीं तो स्तन खुला छोड़ के रखना अगर रुपया देंगे तुम्हारे पास। समझ रहे? इतनी दुर्दशा थी SC ST वाले की अपने देश में। अब तो जैसे जैसे पढ़ाई को स्तर अच्छा होते जा रहा है तो आदमी समझदार होते जा रहा है, तो आदमी अब अपने लेवल पे बैठा रहना लगा है हर आदमी। लेकिन पहले को आदमी ऐसा होता है, अगर कोई ठाकुर और कोई ब्राह्मण अगर कुआ पे पानी भर रहा है और कोई निचली कास्ट को आदमी आ रहा है तो बेचारा कुआ पे से पानी तब भत्तो जब जिलो कुआ खाली कर जाता है, नहीं क्या धरती में बैठो है। इतनी खराब दुर्दशा थी भारत में। और आज बहुत से लोग बोलते हैं कि आरक्षण समाप्त कर दो। तुम जी देखो कि भारत में 100% नौकरी में से केवल 2% नौकरी है सरकारी नौकरी। क्या परसेंट? 2%। बाकी तो 98% में तो आरक्षण है ही नहीं। केवल 2% नौकरी में तो आरक्षण है उनके पास, 98% में तो आरक्षण है नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर में वो में SC ST में मानते हैं, हमें तो मानते नहीं। तो केवल 2% चीज में तो आरक्षण हो यार। हम और तुम अगर 2% आरक्षण में मर जा रहे 98% में तो कुछ नहीं है। तुम जहां बेहतर कर लो, जो सवर्ण लोग हैं बस जिस 2% के पीछे पड़े पड़ना कि सर आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। तुम जी देखो तुम्हारे पास भी तो EWS है 10%। बेचारे को आरक्षण खत्म करने लगे। अगर तुम पढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं मोड़ी मोड़ रहे हैं जब उनके पास धन ही नहीं है, सब कुछ तुमने लूट लो अपने। बेटा बस अपना जिंदगी जी रही तरीका की, तुमसे कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि तुम सवर्ण है, ब्राह्मण है या ठाकुर है। तो बिल को स्तर कैसे ऊपर उठे? आप देखिए इस आरक्षण क्या करते कि तुम जा जगह पे यहां से यहां और वे यहां से यहीं। अब आरक्षण क्या कर दो कि इतनी जगह यहाँ
और ज्यादा जी जगह जब फुल हो जाएगी बाद में आरक्षण खत्म है। जाओ संविधान में लिखत है जी धर्म संविधानों के रेगुलर दे जिंदगी भर दी जो नहीं ज्यादा जी यहाँ जगह बच जाएगी बाद में खत्म। हाँ जी बात ठीक है। जैसे काऊ के घर में सीएम को पद है बहू के लड़का आरक्षण मिल लो जी गलत। सरकार जे पे कानून बना दे कि जिस घर में सरकारी पद है उस घर के बच्चों को आरक्षण की आरक्षण नहीं दिया जाए। सरकारी पद भी देख लो जाओ कैसा पद है एमपी एमएलए बिल्कुल आरक्षण मत दो जितनों कमा के दस जाएंगे जिनकी 4 पुश्ते आराम से परे परे खाते रही। अब बेचारे के पास छोटी ही सरकारी नौकरी है 10 से 12 हजार या 25,000। अब बेचारे के मोड़ा आरक्षण मत दे चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बाग मोड़ा के मोड़ा तो आरक्षण तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी है ही नहीं। ये मत करना कि जाके पास सरकारी नौकरी है तो जाए आरक्षण मत दे ठीक है लेकिन जाको जो मोड़ा होएगा लल्ला जाए तो आरक्षण देना पड़ेगा नहीं तो जी निचली कास्ट बिल्कुल नीचे आ जाओ।